आप यदि अपने बाप से जाने जाते हैं, आप यदि अपने पिता से पहचाने जाते हैं, तो ये आपका जीवन क्या है? बाप से मत जाने जाओ। आप इतने बढ़िया कर्म करो कि आपके अच्छे कर्म से आपके पिता का यश बढ़े, पिता का नाम बढ़े। अरे ये फलाने का बेटा है। और हम कुछ बच्चे, अरे भैया नहीं जानते हमारे पिताजी का बड़ा नाम है। अरे पिताजी का नाम था, तेरा कितना है ये बता। बाप के नाम की रोटियां कब तक खाएगा? तेरी अपनी क्या पहचान है भाई? इसलिए कहता हूं, बाप की सिंहासन पर नहीं बैठना चाहिए। अपनी सिंहासन खुद तैयार करो अपनी मेहनत से। पिता के टुकड़ों पर पले तो क्या पले, है ना? सहारों पर जिए, याद रखना साहब, सहारों पर तो मुर्दे चलते हैं। सहारे की जरूरत किसे है? बोलो, सहारे की जरूरत किसे है? मुर्दे को चार कंधों की जरूरत पड़ती है। यदि आपको भी सहारे की जरूरत है तो आप भी मुर्दा हैं। जिंदा हैं तो अपने बलबूते चलना सीखिए, अपने पांवों को मजबूत कीजिए, आप अपनी बुद्धि लगाइए और आपको किसी के सहारे की आवश्यकता ना पड़े, इतना अपने आप को सफल बनाइए। सहारों पर जिए तो क्या जिए, सहारों पर जिए तो क्या जिए इस जिंदगानी को, सहारों पर जिए तो क्या जिए इस जिंदगानी को। सहारा दूसरों को दो, अमर कर लो कहानी को। अगर निर्भर बनोगे, अगर निर्भर बनोगे, दूसरों पर गिड़गिड़ाओगे, तो अपना मान भी सम्मान भी सब कुछ गवाओगे। मैं आज के युवाओं को एक बात कहूं, साहब सच्चा जीवन जीना है, मजेदार बिंदास जीना है ना, तो गलत काम ना करना और बाप के टुकड़ों पर तो कतई ना पलना। बाप के प्रति सम्मान रखो, माँ बाप को पलकों पर बिठाओ, पर बाप की संपत्ति को हाथ मत लगाओ। आपकी इतनी काबिलियत हो कि आप बाप से ज्यादा कर जाएं, कमा जाएं, कहें पिताजी जो आपका है जितना जी करे दान पुण्य कर दो, हम में काबिलियत होगी तो हम कमा लेंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है। जब तुम अच्छा, दूसरी बात यहां समस्या यह है कि यदि बच्चे ज्यादा काबिल हो जाते हैं तो फिर वो माँ बाप को समझते नहीं कुछ, फिर वो माँ बाप को इग्नोर करने लग जाते हैं कि यार अब तुम्हारी कोई जरूरत ही नहीं है, हम तो खुद सेल्फ डिपेंड है। ये गलत है। आप बहुत संपन्न बनिए, आप बहुत सफल बनिए, तुम्हारा बाप भी यही चाहता है कि तुम बहुत आगे जाओ। हर पिता यही चाहता है कि मेरा बेटा मेरे से भी आगे जाए। लेकिन बच्चों को अभिमान नहीं करना कि तुम पैसे कमाने लग गए तो अब बाप को सम्मान ना दो, बाप की इज्जत ना करो। मैं ये कहना चाहता हूं कि हर जवान भाई को अपने आप को इतना सफल बनाना चाहिए कि तुम्हें बाप के टुकड़ों पर पलने की जरूरत ना हो। क्या कहते हो? सही है? एक बात बताएं, आप जितने नौजवान दोस्त हैं, एक छोटी बात समझिएगा मेरी। आप अपने बच्चों को ना बचपन से एक चीज रटाया करो। आप लोग थोड़ा अच्छे बाप भी तो नहीं बन पाते ना, अच्छी मां भी तो नहीं बन पाती। बच्चों को आप हर चीज बचपन में देते हैं, देते हैं, देते हैं, देते हैं। कुछ चीजें मत दिया करो। आप अपने बच्चों से कहो, सभी लोग कहना, आप अपने बच्चों से कहो कि बेटा तुम हमें कुछ दोगे। जब बच्चा ना आइसक्रीम मांगता है तो माँ बाप आइसक्रीम दिलाते हैं, बच्चा हलवा मांगता है तो माँ बाप हलवा दिलाते हैं, बच्चा जो चाहता है माँ बाप दिलाते हैं ना। तो तुम बच्चों की सारी इच्छाएं पूरी करते रहे, एक इच्छा तुम भी रखा करो। तुम भी बच्चों से कहा करो, और बच्चों का भी कर्तव्य है कि आप अपने माँ बाप से पूछें कि माँ बाप सदा आपने हमारी इच्छा पूरी की है, सदा माँ बाप ने कहा है बेटा बता क्या खाना है, बेटा बता कहाँ जाना है, बेटा बता तेरे लिए क्या लेके आऊं। हमेशा माँ बाप बच्चों की इच्छाएं पूरी करते हैं, तो बच्चों का भी कर्तव्य है कि वो अपने माँ बाप से कहें कि पिताजी आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, क्या ला कर दूं, क्या ला कर दूं।
तो आप लोग यहां जरूर कहा करो एक चीज, आप अपने बच्चों से कहा करो कि बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ लाकर मत दो, पर मेरी इच्छा है कि तुम कम से कम अपनी इतनी कमाई कर लो कि अपनी कमाई से तुम अपने लिए एक बढ़िया सा घर बनवा लो। मैं चाहता हूं कि तुम एक घर बनवाओ, तुम्हें देना ही है तो तुम अपने लिए एक घर, जब तुम अपने ही खरीदे गए घर में मुझे ले चलोगे तो मुझे लगेगा कि मेरे बेटे ने मुझे सब कुछ दे दिया। बच्चों को एक टारगेट तो दो, गोल तो दो कि तुम्हें ये पाना है। अब आप क्या, बच्चों के पास गोल है ही नहीं, कहां जाना, क्या पाना है। आजकल बच्चों को क्या बनना है ये उनको पता नहीं, कहां जाना है उनको पता नहीं, कितना कमाना है उनको पता नहीं, माँ बाप ने कुछ गोल दिया ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ, आपने देखा होगा बच्चों से कहो ये बॉल है, ये माने ये बॉल है, ये बॉल फेंकी गई, बच्चों से कहा जाए लेके आओ, तुरंत लेके आते हैं कि नहीं। बच्चे दौड़ते हैं, 4 बच्चे खड़े हैं, हमने बॉल फेंकी, सबसे जल्दी कौन लेके आएगा, बच्चे पूरी जान लगाते हैं कि नहीं, मैं लाऊंगा, हाँ या ना, टारगेट है ना, तो दौड़ रहे हैं, टारगेट है ही नहीं। अब आपने बॉल फेंकी नहीं तो बच्चे दौड़ेंगे क्यों, बच्चे तो तब दौड़ेंगे ना जब आप बॉल फेंकोगे, हाँ या ना, बात सही है। आपने बच्चों को दौड़ाया ही नहीं, आप खुद दौड़ते रहे, मैं बॉल लेके आता हूं तू बैठ, मैं सब्जी लेकर आता हूं तू बैठ, मैं कमाता हूं तू बैठ। गलत कर दिया आपने, अपाहिज बना दिया अपने बच्चों को। मेरे पिता ने बचपन से, जब मैं 18 साल का हुआ, 17 साल 18 साल का, तब मेरे पिता ने कहा कि अब घर के दाल रोटी तुम्हें चलानी है, नमक है कि नहीं तुम संभालो, हल्दी है कि नहीं तुम संभालो, रोटी है कि नहीं तुम संभालो। 17-18 साल की उम्र से मेरे कंधे पे घर के दाल रोटी की जिम्मेदारी आ गई। जब पिता ने हाथ खड़े कर लिए, अब मैं कुछ नहीं सपोर्ट करूंगा तुम करो, हाँ, तब फिर मैं मेहनत किया, तब मैंने काम किया, मेरे पिता ने सही निर्णय लिया। यदि मेरे पिता ने भी मुझे कमा कमा के खवाया होता तो मेरे कंधे इतने मजबूत होते ही ना। सही वक्त पर उन्होंने सही निर्णय लिया, तब लगा कि गलत कर रहे हैं, बच्चों का साथ छोड़ रहे हैं, पर अब लगा नहीं, एक पिता का यही, बच्चे को तैरना नहीं आता ना, पानी में छोड़ दो, देखते रहो, जब डूबेगा तो तैरने की हाथ पांव तब ना चलाएगा। अब कोई पलंग में पड़ा पड़ा, अच्छा बताओ क्या बिस्तर पे पड़े पड़े हाथ पांव चलाने से कोई तैरना सीख सकता है, उत्तर दो। तैरना तब सीखोगे, स्विमिंग तब सीखोगे जब पानी में उतरोगे। क्या पानी में उतरे बिना तैरना सीखेगा, जोर से, मैया, हाँ, माँ बाप ने गलती कर दी कि तुमने बच्चों को उतारा ही नहीं बाजार में, जाओ बेटा कमाओ, रोटी अब तुम चलाओगे, घर तुम चलाओ, हम बैठे हैं ये लो बिंदास, हम कुछ नहीं करना, तुम चलाओ, दो ना जिम्मेदारियां, तुम साइलेंट होके बैठ जाओ 1 महीने तक। पहले के लोग ना, माँ बाप ना, शादी ब्याह हो गया, 25 साल की गृहस्थी पूरी हो गई, जब बेटी और बेटों का विवाह कर दो ना तो घर के लोगों को टाटा बाय बाय कह दो। अब आज के लोग ना घर में पिरते रहते हैं गधों की तरह, टाटा कहते ही नहीं। ये नहीं कि तीर्थ करें, जाओ 1 महीना तीर्थ करो, बेटा बहू को घर की जिम्मेदारी दो, आटा दाल कमाएंगे तो पता लगेगा कि कितना महंगा कितना सस्ता, कैसे पैसा आता। अब तुम ही कमा कमा दे रहे हो तो बच्चों को लग रहा बाप तो गधा बना कर रहा, हम क्यों करें, क्यों, बात सही है कि गलत है। आजकल का बूढ़ा आदमी, सच कह रहा हूं, मोह माया में ज्यादा उलझ गया है, और तुम्हारा ये ममता, तुम्हारा मोह तुम्हारे बच्चों की जान ले रहा है। पहले के लोग बेटी बेटे का ब्याह होता था, तीर्थ यात्रा पर निकल जाते थे, बात सही है कि गलत है, सौंप देते थे, 1 साल बाद आते थे, 1 साल में 6 महीने में 1 महीने में पता लग जाता था कि ये कमाएगा नहीं कमाएगा। यदि नहीं कमा पा रहा तो उसे सिखाओ, बेटा ऐसे नहीं ऐसे काम करो, थोड़ा मजबूती तो दो, उनको चलाने दो, दाल रोटी सब तुम ही करोगे, बच्चे क्या करेंगे। मेरे सही समय पर कंधों पर वजन आ गया,
अच्छा एक बात बताओ, आप लोग घर बनाते हो ना, कॉलम खड़े करते हो, कॉलम खंबा कंक्रीट का, बोलो हाँ। ये बताओ कि 20 फीट का खंबा खड़ा कर दो, 30 फीट का ऊंचा खंबा खड़ा करो और उसको हिलाओ तो हिलेगा कि नहीं? 30 फीट का ऊपर खंबा खड़ा करो, कॉलम हिलाओ, हिलेगा कि नहीं? जोर से, जोर से। उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, ना छत है ना बीम है, केवल खंबा खड़ा है 30 फीट का, हिलाओ, हिलेगा कि नहीं? जोर से, जोर से। हाँ हिलेगा, करके देख लेना। कितना भी मजबूत खंबा हो, 30 फीट का हो, हाँ या ना? घर का जो कॉलम, घर के जो कॉलम जितना बड़ा बनता है उसकी बात कर रहा हूं मैं, 30 फीट का होगा, हिलाओगे तो हिलेगा। पर उसी खंबे पर यदि बीम रख जाए, उसी खंबे पर घर की छत का वजन रख जाए, जितना वजन रखा जाएगा उस खंबे पर, वो खंबा उतना मजबूत होता चला जाएगा। बात सही है कि गलत है? वजन रखोगे तब ना मजबूती मिलेगी, वजन है ही नहीं तो हिल रहा है। बात सही है दादाजी? तुम दीवारें बना दो बड़ी बड़ी, पर दीवारों के ऊपर छत ना रखो, ऊपर लोड ना रखो, तो वो दीवारें गिर जाएंगी। बात सही है कि गलत है? और यदि वजन रख दिया गया तो दीवार मजबूत रहेगी। यही है वजन। 18 साल का छोरा हो गया, 20 साल का छोरा हो गया, रख दो इसके कंधे पे वजन, जिम्मेदारियों का बोझ रख दो, कर। यही उम्र बिगड़ने की है और यही उम्र बनने की है। सही वक्त पर सही जिम्मेदारी मिल गई, तुम्हारे बच्चे हीरे की तरह चमकने लग जाएंगे, और यदि तुमने देर कर दी तो कोयला हो जाएंगे, कोयला। इसी को बोलते हैं तराशना। तराशना भी, बच्चे पैदा कर देना बड़ी बात नहीं, उन्हें तराशना बड़ी बात है।